हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, प्रीवियस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके लिए प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए उनको सॉल्व करते हैं। एंशियंट इंडिया के कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। तो सबसे पहले भारत को इंडिया नाम से यूनानियों ने संबोधित किया था। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, तो वर्धन वंश की राजधानी आपको पता होगा कि थानेश्वर थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है, तो दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। पांचवा क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने वितस्ता नदी के तट। वहां पे वितस्ता नदी के तट पर अशोक ने स्थापना की थी श्रीनगर की। महावीर के 11 शिष्यों में क्या कहलाते थे। महावीर के जो 11 शिष्य थे वो गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है, तो दक्षिणी पुरास्थल जो है वो दायमाबाद है, महाराष्ट्र का। मांडा कश्मीर और आलमगीरपुर भी पढ़ चुके हैं हम लोग इसको। और मीरपुर उत्तर प्रदेश के दायमाबाद महाराष्ट्र का। और इधर है बलूचिस्तान का बलूचिस्तान का क्या है, हमें भी नहीं याद आ रहा है, भूल गए। अभी याद आएगा तो फिर बताते हैं आपको। ठीक है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। गंगों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कोलर थी। गंग वंश की राजधानी जो है कोलर थी। 11वां क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति आपको पता है कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कश्मीर में। 5वां क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रदाई। 13वां क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री हेनसोंग भारत कब आया था, 630 ईस्वी से। हाँ, चीनी यात्री हेनसोंग भारत कब आया था, 630 से 644 ईस्वी के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य बोलते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे, श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी स्तर कौन सा था, तो पूर्वी स्तर था आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है।
19वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। 20वां क्वेश्चन है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई है? तो शुंग वंश के समय में लिखी गई है मनुस्मृति। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी था, महावीर का दामाद था जमाली। और उसके बाद देखते हैं सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। आगे देखते हैं पहले। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो सामवेद का प्रथम लेखक जैमिनी को माना जाता है। ठीक है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम कुत्ता जो था उसको पालतू बनाया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, उसके आगे देखते हैं। 40वां क्वेश्चन कौन सा है? भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा ययाति केशरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की जो स्थापना है वो तैलप द्वितीय ने की थी। द्वितीय जैन सभा कहां पर आयोजित हुई थी? तो द्वितीय जैन सभा वल्लभी में आयोजित हुई थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने करवाया था बताइए। भारत में शिलालेखों का जो प्रचलन करवाया था वो ईरानियों ने करवाया था। ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। 25वां क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र चोल। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर जैन को माना जाता है। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित हुई थी? तो द्वितीय जैन सभा 512 ईसवी में। नहीं, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ईसा पूर्व में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तो अथर्व वेद को जादू टोना तंत्र मंत्र वाला वेद बोला जाता है। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला जो बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। ठीक है। आगे देखते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? सामवेद का जो प्रथम लेखक माना जाता है जैमिनी को। नेक्स्ट,
आदिमानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ये रिपीट हो रहा है शायद। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हाँ, ये रिपीट हो गया, राजा ययाति केशरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? तो शाक्य वंश से संबंध रखते थे। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चालक द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में। किसने कराया था? ईरानियों ने। शिलालेखों का प्रचलन ईरानियों, अकमनी ईरानियों ने, अकमनी साम्राज्य वंश के ईरानियों ने। ठीक है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? तो ये प्रचलन किया था अशोक। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण। कैवल्य बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक था सिंह विष्णु। आगे देखते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। नेक्स्ट, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम जैन सभा 322 से 298 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। अब आयोजित हुई थी। ठीक है, और खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं। विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था तट मंदिर को। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा है? तो 5वां महाव्रत जो है स्वामी महावीर ने जोड़ा है, और 4 जो थे वो पार्श्वनाथ ने जोड़ा है। चौथी बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी में, पहली शताब्दी में आयोजित हुई थी। अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अशोक को देवनाम प्रिया या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। प्रियदर्शी बोलते हैं, जो इसके अब लिखा हुआ प्रियदर्शी। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। इसने बताया है कि मैक्स मोलर ने। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, जो मगध में रुक गए थे और जो दक्षिण भारत चले गए थे वो दिगंबर हो गए थे। हरेक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबिसार। नेक्स्ट देखते हैं। शुंग वंश, शुंग नहीं, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट देखते हैं। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? विराज तृतीय। और मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? वो विशाख ने दत्त ने की है। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध का जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। ये महाविनिष्क्रमण जो उनका घर से निकल गए थे, महाविनिष्क्रमण, इसको इंगित करता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 22वें थे अरिष्टनेमी। 22वें। और पहले कौन थे? ऋषभदेव। 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके डाली थी? तो धनानंद को पराजित करके डाली थी चाणक्य के साथ मिलकर। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। आगे देखते हैं। 67 क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया कौन सा मंडल है? जो पहला और 10वां मंडल है ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में पड़ा?
मिलता है, तो माष्टी और गुर्जरा का जो अभिलेख है उसमें अशोक का नाम अशोक पर मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो निम्बार्काचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वासुदेव था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। महाबलीपुरम के एकाश्म रथों का निर्माण किसने करवाया है? पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया है। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? बताइए। हिटलर ने। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। नेक्स्ट, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? इंद्र था। इंद्र थे। इनके 250 सूक्त हैं ऋग्वेद में, इनको समर्पित। दूसरे थे इंद्र के बाद दूसरे कौन थे? तीसरे हैं वरुण। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीत गोविंद लिखा गया है जयदेव के द्वारा। बताइए हुआ। ठीक है, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? कल्पसूत्र लिखा गया है संस्कृत में। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? सामवेद संगीत का जनक कहा जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन थे? भानुगुप्त। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना सबसे पहले सीखा था। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज था। और पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांडवों का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था? धौलावीरा। उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसको जाना जाता है स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा गुप्त काल। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने चित्तौड़ में। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हड़प्पा वासी तौल में किस प्रकार के व्यवहार? तो हड़प्पा वासियों का जो बाट और माप का जो व्यवहार तौलने का जो उनकी इकाई थी वो 16 के गुणक में थी। ठीक है, और बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। यहाँ तक हम आज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखेंगे आप कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको मिस मत करिएगा, आने वाली वीडियो में भी देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपका एंशिएंट इंडिया एकदम पक्का हो जाए। उससे आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो क्या कहते हैं आपको ना आता हो, जो एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।